अध्याय जो हमारा 9 है, इसका नाम क्या है बताओ? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो उसमें अपने को क्या है, चार चीजों के बारे में एक ऑब्जेक्टिव फिक्स आता है। सबसे पहला क्या है? क्षैतिज रेखा। तो क्या होती है क्षैतिज रेखा? क्या होती है? मैं कौन हूं? प्रेषक। प्रेषक की आंखों से निकलने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? दूसरा आता है दृष्टि रेखा। क्या होती है दृष्टि रेखा? क्या होती है? मान लिया जाए ये पंखा है, तो मैं हूं प्रेषक और ये पंखा क्या हो गई? वस्तु। तो प्रेषक की आंखों को वस्तु से मिलाने वाली रेखा कहलाती है दृष्टि रेखा। तो ये हो गई हमारी कौन सी? दृष्टि रेखा। अगला है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? ये वस्तु जो है, अब देखो मैं प्रेषक हूं तो मेरी आंख से, मेरे आंखों से दो रेखा निकलेगी। पहली कौन सी? क्षैतिज, और दूसरी। अब मान लो वस्तु है, तो ये वस्तु क्या है? क्षैतिज रेखा से कहां है? जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं। अब मान लो मैं देख रहा हूं किसको? मैं देख रहा हूं बेग को। तो यहां से ये यहां खड़ा हूं मैं, प्रेषक में हूं। प्रेषक की आंखों से निकलने वाली दो रेखा निकलेगी। एक तो जब वस्तु क्षैतिज रेखा से, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को, आई बात समझ में? तो ये चार परिभाषाएं किसमें से आती है भाई? 9 पार्ट में से ऑब्जेक्टिव के तौर पे आती है। एक और मैंने बताया था आपको कि अपन ये लाल बटे कप का याद है ना? साइन, कॉस और लाल कप का। अब मान लो मैंने क्या कहा था, इनमें एक तो एक कोण वाला सवाल आएगा, एक आएगा दो कोण वाला। तो ऐसा आ गया कि मान लो किसी पोल की लंबाई कितनी है? 3 मीटर है, और किसी पोल और उसकी छाया जो है वो 3√3 मीटर है। बताओ उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या था? एक वृक्ष दे दिया है, वृक्ष की ऊंचाई 3 मीटर है और उसकी छाया जो है वो 3√3 मीटर है, तो उसकी उस समय सूर्य का उन्नयन कितना था? ये प्रश्न आ गया। क्या करोगे? लंब दिया है, आधार भी दिया है, तो लंब आधार का फॉर्मूला 3 का होता है ना? tan थीटा बराबर लंब कितना है? 3, आधार कितना है? tan थीटा बराबर 1/√3 किसका होता है मान? तो उस समय सूर्य का उन्नयन को कितना है? अगर ऐसा नहीं आए, न्यू आ जाए कि किसी वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है, किसी वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो छाया मान लो x है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x√3 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? tan थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा x√3 और ये हो जाएगा हमारा x से कट जाएगा x। तो tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है? tan 60 का। थीटा का मान क्या हो जाएगा? मतलब पेड़ की ऊंचाई छाया की √3 गुना हो तो क्या आएगा? 60 डिग्री। पेपर में आ गया छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई की √3 गुना है, तो ये h मानेंगे तो ये हो जाएगा h√3, तो वहां कितना होगा? 30 डिग्री। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से, अगर ऐसा आ जाए कि किसी व्यक्ति की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, किसी व्यक्ति की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, तो बताओ सूर्य का उन्नयन कितना था? मान लो ये h है, तो ये भी क्या हो जाएगी? तो tan थीटा का फार्मूला, तो tan थीटा बराबर बताओ एक किसका होता है मान? अगर बराबर आ जाए तो 45, छाया √3 गुना है, तो छाया √3 गुना है तो 30 डिग्री, ऊंचाई √3 गुना है तो 60 डिग्री। ये ध्यान रखना चीज का। चलो अगला अध्याय क्या है? अगला अध्याय है 10। अब बताना मुझे क्या हो अध्याय 10 में क्या क्या आता है? अध्याय 10 क्या है? वृत्त। सबसे पहले परिभाषा आती है त्रिज्या की। ये वृत्त है और ये क्या है? केंद्र है, और केंद्र से परिधि को मिलाएंगे, क्या कहते हैं उसको? त्रिज्या। नंबर दूसरा, जीवा। वृत्त की परिधि पर दो बिंदु को मिलाएगी, उसको कहेंगे क्या? तीसरा, वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कैसे जाती है उसे कहते हैं, बताओ
अगला स्पर्श रेखा, बताओ नीलम लोहार, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को क्या कहलाती है? छेदक रेखा। और एक ऑब्जेक्टिव फिक्स आएगा, छेदक रेखा का वह रूप जहां पे दोनों बिंदु संपाती हो कहलाता है। छेदक रेखा का वो स्थिति, छेदक रेखा की वह स्थिति जिसमें जीवा पर दो बिंदु जो रहते हैं वो संपाती हो, क्या होती है स्थिति? वो ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु पे आ जाए तो वो स्थिति कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा की वो स्थिति जहां पे जीवा पर जो बिंदु रहते हैं वो संपाती होते हैं। संपाती मतलब एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु, तो वो कहलाती क्या है स्थिति? स्पर्श रेखा कहलाती है। अगला बिंदु आता है, अगला मतलब ऑब्जेक्टिव आता है हमारा स्पर्श बिंदु। बताओ स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते क्या है? एक तो वृत्त की स्पर्श रेखा और एक खुद वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते क्या है? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट फिक्स आते हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं? वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। वृत्त पर किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर एक खींचेंगे तो किसी बिंदु की बात कर रहे हैं तो एक। नंबर दूसरा, भाई बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? बताओ। एक तो ये, एक ये, दो। कितनी समांतर खींच सकते हैं? तो बताओ समांतर में, एक तो ये खींचेंगे कि दो समांतर खींचेगी, तो एक बिंदु पर दो समांतर स्पर्श रेखा। देखो समांतर आ जाए दो, भाई बिंदु आ जाए दो। वृत्त पर कितने खींच सकते हैं? अनंत। वृत्त पर किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये इतने ऑब्जेक्टिव कहां से आते हैं? ये आ गया कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से जाती है कहलाती है जीवा। क्या बात, व्यास। वृत्त की परिधि पर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ना, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे काटे प्रतिच्छेद करे। काटना अलग है, मिलाना अलग है। स्पर्श रेखा दो बिंदु पे करे तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ये करना है। कितने पार्ट हो गए हमारे? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 10 के ऑब्जेक्टिव। और चैप्टर नंबर 11 में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे भाई, फॉर्मूला देखो। चैप्टर नंबर 11 की बात कर रहे हैं, अध्याय 11। सबसे पहले वृत्त की परिधि बताओ। वृत्त की परिधि क्या होती है भाई? वृत्त की परिधि 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर आ गया अर्धवृत्त, बताओ। हाँ बताओ प्रतिज्ञा मैडम, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर वर्ग। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्धवृत्त में बटे में 2, चतुर्थांश में क्या आएगा? बैठ जा, नो कवरेज एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर है ना। उसके बाद में मोस्ट टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्या कहेगा? त्रिज्य खंड का क्या होता है फॉर्मूला? थीटा बटे और थीटा बटे 2 पाई आर है ना। अगला क्या आता है? थीटा वृत्त खंड का क्या होता है फॉर्मूला? त्रिज्य खंड का माइनस संगत त्रिभुज का। अगर थीटा की वैल्यू क्या रहती है? 90। तो बताओ
वृत्तखंड का क्या होगा? वो रहेगा थीटा बटे 360। और संगत त्रिभुज बताओ, थीटा 90 रहेगा तो त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज। तो यहां आएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणित, या फिर इससे पहले एक लाइन लिख देना, क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का, और फॉर्मूला क्या जाएगा? थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग ने 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और जहां पे आधार और ऊंचाई जो रहती है वो क्या रहेगी हमारी? आर के बराबर ही रहेगी। अगला क्या आता है? थीटा बराबर 60, तो क्या आएगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बताओ क्या रहेगा? क्या लिखना? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कौन सा त्रिभुज हो जाएगा ये? हाँ, तो यहां जाएगा थीटा बटे 360 गुणित, ये तो सेम रहेगा, और यहां क्या आएगा बताओ? √3/4, और ए का मान किसके बराबर रहेगा? आर के बराबर। एक ऑब्जेक्टिव ये पूछा गया था पेपर में, लिख लेना भले ही। एक ऑब्जेक्टिव ये आता है कि किसी वृत्त पर दो त्रिज्याओं द्वारा घिरे क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्य खंड। दो त्रिज्या द्वारा घिरे क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? और किसी वृत्त में जीवा द्वारा काटे गए क्षेत्र को कहते हैं, जो भाग त्रिज्या से बनता है तो उसे कहते क्या है? त्रिज्य खंड। और जो जीवा से बनता है उसे कहते क्या है? वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? हाँ, तो